हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सटीक विश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भारत की सामरिक स्थिति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही हमारी जो सेना की ताकत है इससे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यूज। तो जो हमारी आज की न्यूज है वो ये है कि डीआरडीओ द्वारा नाग MK2 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरण जिले में क्या किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा MK2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो कि काफी सफल रहा। तो वही उसी की आज न्यूज है, उसी पर चर्चा करेंगे। ये आप ये पिक्स देख सकते हैं, देखिए ये मिसाइल्स हैं, किस तरीके से परीक्षण किया गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे कि इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, और हमें इसके PYQ वगैरह किस तरीके से थे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं कि हम इसमें पहले क्या जानेंगे कि न्यूज क्या है, कि क्या न्यूज है। उसके बाद हम जानेंगे कि नाग मिसाइल है क्या। उसके बाद जानेंगे कि नाग MK2 मिसाइल क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब इन दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक, फिर जानेंगे हम कि इसका जो एकीकृत गाइडेड मिसाइल है वो क्या है, फिर इसका महत्व क्या है। किसी भी चीज का जब निर्माण होता है तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका फायदा क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो उस पर चर्चा करेंगे। और एट लास्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको एक माइंड मैप देता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की न्यूज पर चर्चा करते हैं कि हमारी न्यूज क्या है। तो देखिए ये न्यूज है, द हिंदू की न्यूज है। इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 रेडी फॉर वर्क। तो अभी डीआरडीओ ने अनाउंस किया है कि हमारी जो मिसाइल है नाग MK2 उसका सफलतापूर्वक वो कर लिया गया परीक्षण। अब वो रेडी है इंडियन आर्मी के काम में हेल्प करने के लिए, तो उसका अब प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपकी न्यूज हो गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म है ने राजस्थान के पोखरण फील्ड में, कहां पर, पोखरण फील्ड रेंज में स्वदेशी, ये हमारी क्या है, ये जो हमारी नाग है ये क्या है, स्वदेशी है, मतलब हमारे देश में ही बनी हुई है। जैसे पहले क्या था कि हम मिसाइलें जो हैं बाहर से मंगवाते थे, है ना, और कई बार तो ऐसा हो जाता था क्योंकि हमारे पास मिसाइलें थी नहीं, जब हमारे पास मिसाइलें थी नहीं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि बहुत सारे अदर देशों से बोरो करते थे हम, जैसे रशिया, ईरान, इन लोगों से लेते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा जब टाइमली नीड होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पड़ोसी देश है, ये हमारा पड़ोसी देश है और ये हम हैं, और हमने किसी अदर देश से कहा कि हमें मिसाइल चाहिए, तो एक उनका जो प्रेशर या ये इनकी फ्रेंडशिप के नाते ये वाला जो देश है कहीं ना कहीं ये कानाकानी भी करता था कि वो देने में थोड़ा टाइम लगाता था ये, तो हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था कि टाइमली हमें चीज़ें नहीं मिल पाती, तो हमारा जो पैसा या हमारा जो एक्सपेंसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बहुत ज्यादा लगता था। तो ऐसे में APJ अब्दुल कलाम जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने इस पर अपना कार्य करना स्टार्ट किया, और आज भारत उस कैटेगरी में आ गया है जो अपने ही देश में स्वदेशी तरीके से और एक अच्छी लेवल की, और इतनी अच्छी लेवल की मिसाइल बना सकता है जो विश्व के जो देश है एडमायर करेंगे। तो उसी पे आज न्यूज है। तो हमने कैसी बनाई है, स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम क्या है, नाग MK2 के फील्ड मूल्यांकन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब इसका परीक्षण कहाँ, किसके अंतर्गत किया गया है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अभी क्या है, विकासशील है ना, विकसित नहीं है। तो विकासशील जो देश होता है वो चीजें स्टेप बाय स्टेप करता है, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड लेवल का देश है। तो वहां पे अगर लगे किसी को कि इकट्ठे सब चीजें हो जाएगी, नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। और अगर जो भी चीजें हो रही हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमें खुश भी होना चाहिए कि जो हमारी सरकार है या हमारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हैं कि हमको उस काबिल बना रहे हैं कि हम दुनिया में और देशों के बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये भारत को कैसा बना रहा है, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। ठीक, तो ये आप देख लीजिए, ये आपकी टैंक है और ये देखिए इसका परीक्षण किया जा रहा है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम नाग मिसाइल, अभी हमारा जो परीक्षण हुआ है वो नाग मिसाइल MK2 है, बट इसके पहले नाग मिसाइल पहले से ही थी, तो उसका परीक्षण कब किया गया था, वो किसने बनाई, क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाग मिसाइल है क्या। तो नाग मिसाइल भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स वगैरह में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ये मिसाइल है ये किस टाइप की मिसाइल है। तो ये कैसी मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड का मतलब क्या है कि आपने इसको एक बार गाइड कर दिया, उसके बाद वो अपना काम खुद कर लेगी, वो अपने लक्ष्य का, उसको आपने लक्ष्य बता दिया तो वो अपना खुद से काम करेगी बिना अनुशासन के साथ। तो ये हो गया गाइडेड का मतलब, जिसे नागा भी कहा जाता है। तो नागा के नाम पर ही इसका नाम नाग पड़ा हुआ है। इसका लॉन्च आफ्टर लॉक ऑन, मतलब ये क्या है, कठिन परिस्थितियों में भी सटीक लक्ष्य भेजने की क्षमता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि रडार वगैरह हो गई या बहुत सारी समस्या हो जाती हैं, तो वहां पर क्या होती है, मिसाइलें उतना वर्क नहीं कर पाती है ना दुर्लभ स्थितियों में, या मौसम के प्रॉब्लम में, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट का कोई इशू हो गया, वेदर की प्रॉब्लम हो गई, तो क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉनिक ही, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है मिसाइलें। पर ये मिसाइल इतना इसने अच्छा अपना सफलतापूर्वक वो कर लिया है कि ये हर तरीके के जॉनर को, हर तरीके के एटमॉस्फेयर को वो कर सकती है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, दुर्लभ स्थिति हो, ये अपना काम करेगी। और ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना के लिए और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिस पर हमारे टीम ने काफी सफल कार्य कर लिया है। तो उसमें ये लक्ष्य भेदने के लिए सक्षम है। अगर इसके रेंज की बात करें, ये नाग मिसाइल की बात कर रहे हैं, नाग MK2 पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक के संस्करण के आधार पर है। ठीक, इसकी हिट प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब जैसे कि अगर ये मिसाइल चलाई गई तो 90% ये है कि एक्यूरेसिटी के साथ ये काम करेगा। तो इसकी क्या है, 90% है, एक ही शॉट में लक्ष्य को भेजने की संभावना है। मेंटेनेंस फ्री है, ये भी नहीं है कि बार बार खराब हो रही है, बार बार बनाना है या बार बार एक्सपेंसेस लगेगा। 10 साल की सेल्फ लाइफ है इसकी, एक बार आपने बना दिया, एक बार चीजें हो गई तो 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शंस तो हमेशा ही रहते हैं, एक्सेप्शन का कोई वो बात नहीं है, बट ये माना जाता है कि हाँ 90% या 95% तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो कौन सी संस्था वो है, कंपनी जिसने इसको बनाया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के द्वारा ये बनाया गया है। और अगर हम बात करें कि इस पे कितना रुपए खर्च हुआ है या कितना इस पे लागत लगी है, तो वह 300 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अगर उत्पादन की बात करें कि ये तैयार कब किया गया था, तो नाग मिसाइल जो है ये 2019 में DRDO ने घोषणा की थी इसकी, कि ये 2019 में बन गई थी। कोविड के टाइम पे थोड़ा जब हमारा वो वाली प्रॉब्लम हो गई थी पुलवामा वगैरह की, तो उस टाइम पर जब हम मांग रहे थे देशों से कि हमें चाहिए ऐसी मिसाइल, एंटी टैंक टाइप की मिसाइलें चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी और हमें बहुत सामना करना पड़ा समस्याओं का। तो उस टाइम पे हमारे जो टीम ने सोचा कि अब ऐसा काम करेंगे कि हम अपनी खुद की बनाएंगे, और उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल कर ली। तो कब बनकर ये तैयार हुई थी, 2019 में, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। इसका लास्ट परीक्षण कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर 2020 को पोखरण सेना रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसके जो विकसित संस्करण है, कई संस्करण में ये विकसित की गई है। तो सबसे पहले कहां पर की जाती है, भूमि पर, तो भूमि आधारित संस्करण पहले हुआ, देन आफ्टर मास्ट माउंटेड संस्करण, फिर हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है जिसको हेलेना या ध्रुवास्त्र भी बोलते हैं, और मानव प्रवाहित संस्करण। तो ये 4 तरीके से इसको विकसित किया जाता है। तो इसके 4 संस्करण है, पहले भूमि पर, फिर मास्ट माउंटेड, फिर हेलीकॉप्टर से, और मानव प्रवाहित। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए भूमि पर है, तो ये भूमि से किया जा रहा है। तो देखिए ये इसका परीक्षण है, तो ये क्या है, भूमि पर। ये पिक आपको क्लियर हो रही होगी, देख लीजिए, आपको विजिबल है। ठीक, तो ये हमने जान लिया नाग मिसाइल के बारे में। अब हम अपनी मेन न्यूज पर आते हैं कि नाग मिसाइल MK2 क्या है। ठीक, तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम जानते हैं मेन मिसाइल की जो न्यूज है। तो अब हम आ गए हैं नाग
के तो इसकी बात करें तो ये थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल है, ये इसमें है, जबकि नाग मिसाइल में ये वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट का मतलब कि आपने एक बार अपना टारगेट फिक्स कर दिया और उसके बाद आपने भूल गए मिसाइल में कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया, आपने इसको एक बार दे दिया डायरेक्शन, तो वो अपना काम अनुशासन के साथ खुद ही करेगी। आपको बार बार जाके चेक नहीं करना है कि हाँ मिसाइल चली कि नहीं चली, ये बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कहीं पे बैठिए, किसी अदर काम को करिए। तो ये इसमें न्यू जनरेशन में, ये थर्ड जनरेशन का है, तो इसमें ये ऐड किया गया है। तो ये क्या है, थोड़ा सा अपग्रेडिंग वो है, संस्करण है। यह मिसाइल पूर्ववर्ती भूमि आधारित नाग मिसाइल का बेहतर रूप है, जैसे मैंने पहले बताया। और ये किसकी पहल है, डीआरडीओ की। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं जो मैं आपको यहाँ पर ऐसे सर्कल कर रही हूँ, इसको जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसमें आया था, तो उसमें यही पूछा था कि भारत की पहली मिसाइल कौन सी है। तो भारत की पहली मिसाइल कौन, तो साइंस एंड टेक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक लाइन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इसकी बात करें तो ये इस मिसाइल को जो बनाया गया है, किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, तो वो बनाया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसी टेक्निक के तहत ये बनाया गया है, किसके नेतृत्व में, डीआरडीओ के नेतृत्व में। अगर इसमें हम टेक्निक की बात करें कि इसको बनाने में किस टेक्निक का यूज किया गया है, तो हेलिना संस्करण से ली गई जेट वैन नियंत्रण प्रणाली से बनाया गया है। किस प्रणाली से बनाया गया है, जेट वैन नियंत्रण प्रणाली से। तो कौन सा संस्करण है ये, हेलिना संस्करण। निर्माण की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है इसको, और इसका सफल परीक्षण नाग MK2 का अधिकतम और न्यूनतम रेंज पर 3 बार सफलतापूर्वक किया गया है। तो कितनी बार किया गया है, जैसे स्टेटमेंट में आपसे यही पूछ सकता है कि नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कितनी बार किया गया है, तो कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि 3 की जगह आपको 2 कर दे या 4 कर दे, तो ये ऐसे ही कंफ्यूज करके देगा। तो आपको मैंने बता दिया कितनी बार दिया किया, इसने 3 बार किया है। और इसकी सटीकता बात करें तो सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरी सटीकता से नष्ट किया गया, जिससे इसकी प्रभावशीलता और सटीकता सिद्ध की गई है। 90% की हिट प्रोबेबिलिटी थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो उस पर ही ये कार्य कर रहा है, मतलब सटीकता के साथ अपना कार्य करेगा ये। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं दोनों में, नाग मिसाइल और अब जो अपग्रेडेड है नाग MK2, तो थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं एक चार्ट के थ्रू। तो ये रहा हमारा चार्ट। तो अगर विशेषता की बात करें कि प्रकार कौन सा है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये रहा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बस ये क्या है नाग, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है। ठीक, ये थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया। जैसे मोबाइल की ही बात करें हम, तो आप अगर मोबाइल को देखिए तो हमेशा उसमें रेंज बढ़ती, जैसे आईफोन का देखिए 20, 13, 14 प्रो ऐसे करके, तो उसी तरह से मिसाइलें भी अपग्रेड हुई हैं। विकास की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा ही, ये दोनों का जो विकास है डीआरडीओ के द्वारा किया गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नाग है वो 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की ही रेंज रखता था, जबकि ये कितना रखता है, 500 से 20 किलोमीटर। तो ये क्लियर हो गया रेंज कितना है। जो पुरानी वाली थी, जो बिल्कुल नए एज पर थी, इनिशियल फेज पर थी, वो 500 से 4 किलोमीटर की रखती थी, जबकि ये कितनी रखती है, जो अपग्रेड हो गई है थर्ड जनरेशन की, वो 500 से 20 किलोमीटर तक की रखती है। लॉन्च प्रणाली क्या है, लॉन्च ऑफ फिर लॉक ऑन, दोनों में यही है। ठीक है कि एक बार आपने कर दिया और फिर आप भूल जाइए। सटीकता उच्च सटीकता है, इसमें बेहतर और सटीकता और गतिशीलता है, क्योंकि थोड़ा सा ये अपग्रेड हो गई है। तो मान लो अगर ये 90% है तो ये 95% है। ठीक, तो इसकी एक तो गतिशीलता बढ़ गई और सटीकता भी थोड़ी बढ़ गई है। हिट प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 90% और 90% सभी परिस्थितियों में। ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वेदर कैसा भी हो या सिचुएशन कैसी भी हो, किस तरीके की भी, चाहे रडार वाली प्रॉब्लम हो, चाहे जॉमिंग प्रोसेस हो, वो सारी प्रोसेस में, जैसे जॉमिंग प्रोसेस वगैरह होता था, मिसलीड कर देते थे, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो कम्युनिकेशन भेजते थे तो उससे प्रॉब्लम होती थी, वो सब पर ये अच्छा काम करेगी। ठीक, विकसित संस्करण की बात करें तो इसका जो नाग है उसका भी भूमि पर किया गया है, मास माउंटेड हेलीकॉप्टर लॉन्च और हेलिना,
और इसका भी मतलब सबका सेम ही किया गया है। निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है दोनों का, 10 साल मेंटेनेंस फ्री और 10 साल मेंटेनेंस फ्री। उत्पादन इसका तैयार किया और इसका तैयार किया गया है 2019 में, घोषणा के बाद तैयार किया गया, और ये तो उससे स्टार्ट ही किया गया था 2019 में स्टार्ट, और ये अभी आया है तो ये 2025 में आई है। ठीक, तो क्लियर हो गया आप लोग को, तो डिफरेंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेबल में, जैसे कि आपको चीजें अच्छे से याद हो सके। तो आप लास्ट में अगर इतना भी रिवीजन करके चले जाएंगे तो आपके जो वनडे एग्जामिनेशन उसमें 1 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, ये देखिए हमारे गुरुकुल माइंड की तरफ से CUT 2025 का बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें हम जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी के जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज जो है, जो कि सेक्शनल, फुल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट सारे के सारे इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, और हमारा जो कंटेंट है या शॉर्ट्स नोट वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये 888260 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आप जाकर ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए या आपको एडमिशन लेना है तो कर सकते हैं। ये CUT 2025 के जो बच्चे हैं उनके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। अभी हमने आपसे एक जिक्र किया था कि जो प्रणाली है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है, उसी के थ्रू ये डेवलपमेंट की गई थी। तो अभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या, इसमें किसका रोल था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने IGM-DP टेक्निक की शुरुआत भारत को मिसाइल तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया था। तो किसने किया था, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट किसने किया था, की शुरुआत किसने की थी, तो हमारे माननीय अब्दुल कलाम जी ने किया था। कब किया था, तो 1983 में किया था। ये देखिए मैंने सब आपको रिटर्न में दिया हुआ है। तो 1983 में इन्होंने किया था, और उसी समय भारत सरकार ने APJ अब्दुल कलाम को मंजूरी दी थी। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि जो पोखरण का परीक्षण हुआ था APJ अब्दुल कलाम द्वारा, तो बताइएगा वो कौन से ईयर में हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। अब बात करें इसके विकास की, तो कब कब हुआ, किस चरण में हुआ, कितना टाइम लगा, और कौन कौन सी मिसाइलें इसके द्वारा बनाई गई हैं। तो सबसे पहले इसका जब किया गया था तो 1983 से लेकर 84 में किया गया था। तो बिल्कुल बेसिक, क्योंकि कोई भी विकास स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो बिल्कुल बेसिक होता है ना, जैसे घर है तो सबसे पहले उसकी नींव ही डालेंगे ना, तो यहाँ पर भी फाउंडेशन पर स्टार्टिंग पर वर्क किया गया और वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। पहले हमने सिचुएशन देखी, स्टार्ट करना सीखा, फिर हमने दोबारा किया तुरंत उसके नेक्स्ट ईयर 1984 टू 89। अब यहाँ पे टाइम लगा, 5 साल का टाइम लगा। इसमें हमने क्या किया, पृथ्वी और त्रिशूल 2 मिसाइलों का निर्माण कर लिया। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। आप कंसंट्रेशन देखिए उन लोगों का, जो देश के लिए इतना काम करने के लिए तैयार हो, और हम लोग एक एग्जाम का पेपर देने के लिए सोचते हैं कि कितना पढ़ना पड़ेगा, और उन लोग का सोचिए, इतने जीनियस होते हैं लेकिन क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह जॉब नहीं करते, वो क्या करते हैं, देश के लिए सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और वो भी उसमें उनको श्योरिटी नहीं होती है कि वो क्या बोलते हैं, पास होंगे कि नहीं पास होंगे, पर फिर भी करते हैं। हमें सीखना चाहिए इन लोगों से कि हम एक एग्जाम के लिए पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो हमें अपने वैज्ञानिकों से सीख लेनी चाहिए और उनके जैसे मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भले हमारा एग्जाम चलिए नहीं हुआ एक बार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो होगा, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो 1984 से 89 में कौन सी 2 मिसाइलें उन्होंने बना ली, एक तो पृथ्वी बना ली और दूसरी त्रिशूल बना ली। फिर उसके बाद 1989 टू 92 में नागा एंटी टैंक और आकाश मिसाइलों पर महारत हासिल कर ली। तो नाग एंटी टैंक का जिक्र कब स्टार्ट हुआ सबसे पहली बार, तो 1989 टू 92 में। ठीक, 1992 से 2008 में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण का परिपक्व विकास कर लिया। तो बैलिस्टिक मिसाइल कब आई 1992 से 2008 में बैलिस्टिक मिसाइल का इन्होंने विकास किया। फिर हमारी 2012 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो अभी जो आई हैं, मतलब ये नाग नहीं, इसके अलावा जो भी और आई हैं। ठीक, तो चलिए उनके 5 के पहले हम आपको नाम बता देते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए मैं आपको नाम दिखाती हूँ। तो जो मुख्य मिसाइलें हैं, तो मुख्य मिसाइलें एक तो हमारी हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या करती है, जो पहली मिसाइल हमने बनाई तो छोटे लेवल की बनाई है ना, तो वो क्या की हमने
कम दूरी की बनाई। जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी दौड़ को अगर हमें रेस में भाग लेना है तो हम पहले प्रैक्टिस क्या करते हैं कि पहले हम आधा किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर 2 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे स्पीड करते करते प्रैक्टिस करते करते पहुंच जाते हैं। तो जो पहली बनाई गई पृथ्वी, तो वह कम दूरी की सतह, कम दूरी की मिसाइल थी, और दूसरी वह सतह से सतह तक पर ही मार करती थी, यानी भूमि से भूमि पर ही करती थी। ठीक, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी वाली। दूसरी बात करें हम अग्नि की, तो ये विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये कैसी थी? बैलिस्टिक मिसाइल थी। ठीक है, तो ये क्या करती थी? श्रृंखला और रणनीतिक रक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये थी विभिन्न रेंज की, मतलब इसमें कोई फिक्स रेंज नहीं थी, कई रेंज की थी। इसमें देखिए पृथ्वी में ये कम दूरी की थी, बता दिया, पर इसमें क्या है कि 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ये विभिन्न रेंज की थी। फिर हम बात करें अगर त्रिशूल की, तो ये भी कम दूरी की ही थी, ये भी कम दूरी की थी। जैसे पृथ्वी भूमि से भूमि थी, पर त्रिशूल क्या थी? ये भी कम दूरी की थी, पर ये भूमि से हवा थी, यानी कि ये लैंड टू स्काई थी। ठीक, तो मतलब अपने जमीन से करके, अभी मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी, आसमान की तरफ कर दिया, तो ये त्रिशूल थी। ठीक, फिर हम आती है चौथी हमारी नाग, जो कि कैसी है? तीसरी पीढ़ी की, ये एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि बख्तरबंद वाहनों को सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। अच्छा, बख्तरबंद क्या होता है? बख्तरबंद होता है, जैसे आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, ज्यादातर मूवियों में दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सीमा को ही ज्यादातर दिखाया जाता है, तो उसमें दिखाते हैं कि ये रहा और वो अपना ऊपर से लोहे की, ऐसे मान लीजिए कोई से जंगल है या कोई रास्ता है, वहां रास्ते में ऐसा एक पड़ा रहता है टनल टाइप का, उसमें एक लोहे का वो लगा लेते हैं, चद्दर लगा लेते हैं, तवे टाइप का लगा लेते हैं, और उसके अंदर जो होते हैं वो अपना कार्य करते हैं और चुप्पे से फिर ऐसे निकलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। आपने मूवी में देखा होगा। यानी कि ये एक ऐसा वो होता है, जगह होती है जो अपने आप को सेव करके रखता है। लगता तो है कि नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल नहीं होता, और वो मोटे मोटे जो लोहे के चादर होते हैं उनसे ऊपर ढका रहता है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। तो उसको भी ये नष्ट करने में माहिर है। कौन सी? हमारी एंटी टैंक मिसाइल। तो चौथी हमारी कौन सी थी? नाग। पांचवी है आकाश, जो कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो पांचवी कौन सी? आकाश है। तो ये मध्यम की है, ये मध्यम दूरी की है, ना ही ये कम है ना ही ये ज्यादा है, लेकिन हाँ एक जो मिडिल रेंज है, जैसे मान लीजिए 2 से 4, तो उतनी ये रेंज रखती है। और इसका अगर पूछा जाए तो ये सतह से हवा की तरफ है। अब इसमें अब ये डिफरेंस जरूर देखिएगा, सतह से सतह वाली, ठीक, ये है बैलिस्टिक मिसाइल, फिर है ये सतह से हवा, और ये हो गई बख्तरबंद, और ये है सतह से हवा। ठीक, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आपको ये चीजें याद रहे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं और उनका क्या क्या कार्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने सब कुछ जान लिया कि मिसाइल क्या होती है, किस टेक्निक का यूज किया गया, किस प्रणाली का यूज किया गया, हमारी न्यूज क्या थी। अब जानते हैं कि ये सब चीजें हो गई, हमारे लिए महत्व क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस इसकी हमारे लिए। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो नाग मिसाइल और इसके संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक एंटी टैंक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, कैसे निभाएंगे? ये मिसाइलें भूमि और वायुगत ऑपरेशन में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो एक तो भूमि पर हमारी जो है क्षमता को बढ़ाएंगे, दूसरी वायु पर भी हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे। जैसे क्या होता था कि भूमि पर भी हमें सामना करना पड़ता था, लेकिन मिसाइल आ गई है तो चलो यहाँ पर भूमि पे तो तभी मैनेज हो जाता था, पर जो ये एयर वाला था वहां पे काफी प्रॉब्लम होती थी। तो अब हम एयर में भी सक्षम हो गए हैं, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहाँ पर हम सक्षम हो गए हैं? एयर पर, एयर में भी सक्षम हो गए हैं। और अभी मैंने आपको कल ही एक न्यूज बताई थी सोनमर्ग वाली, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा है। टनल वाला जो हमारी टनल बन गई है जेड मोड, तो जेड मोड हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के हिसाब से। और फिर दूसरी हमारी आ जाती है, ये क्या बोलते हैं, ये नाग मिसाइल MK2। तो ये दोनों ही हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम प्रे भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा जो देश है ऐसे ही तरक्की करे और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा बढ़ती रहे और हमारा नाम पूरे विश्व में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग मिसाइल परिवार अपनी फायर एंड फॉरगेट, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सुविधाओं के कारण उच्च सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करती है।
जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसको एक बार आपने इसको डायरेक्शन दे दी तो फिर आप भूल जाइए, वो अपना काम खुद ही कर लेगी पूरे अनुशासन के साथ। वो आपको ये नहीं कि बीच में आपको बताना पड़े। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लॉक ऑन कर दिया, यानी कि लॉक कर दिया, फिर वो अपना काम कर लेगी, ये चीज हो गई और पूरी सटीकता के साथ करेगी। इसी वजह से इसमें हमें विश्वास है, विश्वसनीयता है इसकी। इसकी उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली जैसे इंफ्रारेड होमिंग और रडार होमिंग इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी बनाती है। जैसे जो होती है ना इंफ्रारेज, इससे जो होती है प्रॉब्लम्स, तो उन सबको भी ये डिटेक्ट कर लेगी और डिटेक्ट करने के बाद वहां पर भी अपना काम कर लेगी। इसके अलावा जैसे कि काउंटर मेजर्स या जॉमिंग प्रोसेस के दौरान, जॉमिंग प्रोसेस या काउंटर मेजर्स ये होता है जैसे मान लीजिए कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अपोजिट साइड होता है, या मान लीजिए कि जो भी वो टेररिस्ट हैं या दुश्मन लोग देश हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं कभी कभी हमें भ्रमित करने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए वो हमें क्या करते हैं, इस जो हमारी वो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो गलत भेज देते हैं, यानी कि शोर मचा देते हैं, जिससे कि क्या होता है जो हमारा रडार होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो क्योंकि बहुत शोर होता है तो एक्चुअल वाला जो नीड होती है वो हमें समझ नहीं आता, तो डिस्प्ले विजिबल नहीं हो पाती है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो मान लीजिए जो टेररिस्ट है उनको यहाँ से जाना है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले यहाँ से एक रचना रची और यहाँ से शोर मचा दिया, और हमारे जो हमारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी उसने यहाँ पे पकड़ लिया। अब वो क्या हो गया, वो पूरा अपना पकड़ लिया तो डिस्प्ले पूरा फिल हो गया, और इन लोगों ने क्या की चालाकी से इधर से निकल गए। तो क्या गया, इन्होंने यहाँ से हमें गुमराह कर दिया है ना, हमारे उसको, क्योंकि भाई हमारी मशीनरी को गुमराह कर दिया। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो रियलिटी में डिटेक्ट नहीं कर पाते थे जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी। तो इसमें क्या है, वो सब चीजें नहीं रहेगी। ये मतलब ये तो करेगा ही कलेक्ट, पर ये वाली भी कर लेगा और हर तरीके में अपना काम करेगा। तो ये अच्छी चीज हमारे लिए हो गई कि अब कोई गुमराह नहीं कर सकता है, कोई धोखा या छलावा नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं काउंटर मेजर्स या जामिंग प्रोसेस। बहुमुखी तैनाती नाग मिसाइल प्रणाली के विभिन्न संस्करण जैसे नाग MK2, MPA, TGM, हेलिना और सेंट भारतीय सेना के बहुमुखी तैनाती का विकल्प प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो नाग MK2 हो गए, एक MPA, TGM हो गए और हेलिना और सेंट, ये भारतीय सेना के बहुमुखी तैनाती विकल्प है। तो मतलब ये जो मिसाइलें हैं ये ही हम तैनात करते हैं जब हमें इंपॉर्टेंट होती है, या मान लीजिए कि जब लगता है कि ऐसी कोई समस्या है तो हम इन्हीं मिसाइलों को का यूज करते हैं। NMACA इसका मतलब है नाग मिसाइल कैरियर, नाग मिसाइल कैरियर। जैसे भूमि आधारित प्लेटफॉर्म, तो भूमि आधारित जो भूमि संस्करण मैंने आपको पढ़ाया था, जो भूमि से भूमि पर किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है, या मान लीजिए जो भी एक बार चेकिंग प्रोसेस होता है, तो उसका नाम क्या है, उसका जो प्लेटफॉर्म है तो उसका है नाग मिसाइल कैरियर, तो वहां से ये किया जाता है। और हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण कौन सा है, तो हेलीकॉप्टर से जो किया जाता है तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, हेलिना है। और लंबी रेंज वाले के लिए क्या है, सेंट है। ये संस्करण विभिन्न हमले की दूरी और गतिशीलता विकल्पों को कवर करते हैं। मैं आपको हेलीकॉप्टर वाली एक पिक दिखाती हूँ, देखिए ये रही आपकी हेलीकॉप्टर वाली, है ना। तो ये कौन सी है प्लेटफॉर्म, इसका हेलिना है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसका कौन सा है, नाग मिसाइल कैरियर, तो इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये है। ठीक, क्लियर हो गया। ये देखिए आप यहाँ पर, चलिए बैक चलते हैं। संचालन में लचीलापन, नाग मिसाइल प्रणाली अपनी विविध रेंज के साथ भारतीय सेना को विभिन्न प्रकार के इलाकों और युद्ध परिदृश्यों में संचालन के लिए लचीलापन प्रदान करती है। तो इसमें लचीलापन है, देखिए कोई भी चीज हो उसमें लचीलापन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो लचीला मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाई तो बस उसका काम इतना ही है कि वो ऐसे ही है, अगर मान लीजिए कि बेंड होकर करना है तो बेंड नहीं हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अकॉर्डिंग आप मूव कर सकते हैं, या जहां पे आपको करना है, आपका डायरेक्शन देना है, या जिस तरह से आपको यूज करना है उस तरह से कर सकते हैं। हम अब देखते हैं कि भारत में हमारी जो भी चीजें बनाई जाती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और यही भारत की खूबसूरती है। अगर आप हमारे संविधान को देखेंगे तो वो भी कैसा है, लचीला है, ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। तो ये ही इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी जरूरी है, लिबरल होना जरूरी है, क्योंकि तानाशाह तो सब है, लिबरल होना जरूरी है, सबकी सुनो और सबको अडॉप्ट करो, है ना। चलिए, स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता, नाग और इसके संस्करणों का DRDO द्वारा विकास
भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिसाइल परिवार भारत की उन्नत हथियार प्रणालियों विकसित करने की क्षमता का प्रतीक है। तो ये क्या है? ये मिसाइल जो है उसका प्रतीक है कि हम पहली बात तो सक्षम है, हम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी भारतीय सेना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार ऐसा होता था कि कम इक्विपमेंट्स की वजह से और उसकी कमी की वजह से हमारी जो भारतीय सेना थी उसको कहीं ना कहीं एक सामना करना पड़ता था। तो वो सब चीजों से हम उबर चुके हैं और होप कि अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्नत हथियार हो चुके हैं। तो ये थी हमारी न्यूज और हमने महत्व पढ़ लिया। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका, नाग MK2 मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया और इसका परीक्षण 2020 में सफलतापूर्वक किया गया था। तो ये आपको बताना है कि नाग MK2 मिसाइल और ये 2020। फिर नाग MK2 को केवल भूमि आधारित प्लेटफॉर्म में से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक। फिर यह मिसाइल 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेंज में प्रभावी है और उच्च सटीकता से लक्ष्य को भेद सकती है। फोर्थ आपका, नाग MK2 मिसाइल की एक विशेषता है कि इसे विभिन्न ऊंचाइयों और मौसम स्थितियों में प्रभावी रूप से लॉन्च किया जा सकता है। सही उत्तर का चयन करें, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब जो आंसर सही है उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। अगर आपको किसी भी तरीके का एडमिशन लेना है या कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 8882608880। आप इस पे कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई डिटेल ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए या कोई भी बैच आपको परचेस करना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।